Hello friends, welcome to my YouTube channel Kataria Pharmacy. Today will we discuss about steroids, cardiac glycosides and ट्राइट्रपेनोइड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स हमारे यूनिट सेकंड फार्माकोग्नोसिस सेकंड का टॉपिक है। स्टेरॉइड्स, प्लांट स्टेरॉइड्स आर, हम बात करते हैं कि प्लांट्स स्टेरॉइड्स आर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, यानी कि डाइवर्स ग्रुप्स का मतलब होता है विभिन्न समूह है। नेचुरल प्रोडक्ट का विभिन्न समूह होता है प्लांट्स स्टेरॉइड्स। फिर बात करते हैं कि दे आर बायोसिंथेटिकली ड्राइव्ड फ्रॉम एस्क्यूलिन 2,3 इपोक्साइड्स थ्रू एसीटेट मेवलोनेट पाथवेज। माने कि ये जो बायोसिंथेटिकली है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? एस्क्यूलिन 2,3 इपोक्साइड के थ्रू होता है। किसमें? एसीटेट मेलबोनेट पाथवे के द्वारा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लांट्स स्टेरॉइड्स इज डन एनालिसिस बाय द क्रोमेटोग्राफी मेथड्स लाइक एज टीएलसी है। टीएलसी को क्या बोलते हैं अपन? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। तो ये सब क्या है? एनालिसिस करते हैं स्टेरॉइड्स को। फिर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन इसके केमिकल क्लासेस की कि भाई स्टेरॉइड्स में कौन कौन से केमिकल क्लासेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात करते हैं। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या करता है? इंक्रीज मसल मास, जो मसल मास होता है उसे इंक्रीज करता है और मेल सेक्स हार्मोन को भी इंक्रीज करता है। फिर सेकंड क्लास की बात करते हैं अपन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्लास। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है कि ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म और इम्यून फंक्शन को रेगुलेट करता है और एग्जिबिट एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि यह एंटी इन्फ्लामेटरी भी शो करता है कि भाई जो इन्फ्लामेशन होता है उसके विरुद्ध की क्या करता है? एक्टिविटी शो करता है। फिर बात करते हैं अपन तीसरी क्लास की मिनरल कॉर्टिकोकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकोकॉइड्स क्या है? द मेंटेन ब्लड वॉल्यूम्स एंड रीनल एक्सक्रीशन, यानी कि मेंटेन करता है किसी के रीनल एक्सक्रीशन और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। फिर चौथे क्लास की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड कैरेक्टर्स। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, जब वेजाइना वगैरह, ब्रेस्ट वगैरह, तो ये सब क्या है? सेक्स ऑर्गन है फीमेल के, जो क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। कौन? प्रोजेस्टिन डेवलपमेंट करता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टर को भी, जो इसके फंक्शन है उनको भी क्या करता है? डेवलप करता है। फिर फिफ्थ क्लास की बात करते हैं कि फाइटोस्टेरॉइड क्या है? दे आर ए प्लांट स्टेरॉइड, यानी कि प्लांट स्टेरॉइड होता है ये। और फिर सिक्स्थ क्लास की बात करते हैं इर्गोस्टेरॉइड। दे आर द स्टेरॉइड्स ऑफ फंजाई एंड आर विटामिन डी रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड होते हैं? फंजाई और विटामिन डी के रिलेटेड होते हैं। फिर इनकी यूजेस की बात करते हैं। इनके यूजेस होते हैं कि अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि अस्थमा एंड सीओपीडी में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। हिव्स एंड एक्जिमा। अब हिव्स एंड एक्जिमा क्या होता है? हिव्स का मतलब होता है खराश, जैसे खरखर जैसे होता है ना, तो वो हिव्स होता है। एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा वो होता है खुजली, जैसे कोई एलर्जी रिएक्शन होती है तो खुजली होती है उस पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्जिमा बोलते हैं। फिर ये यूज़ किया जाता है किसमें? पेनफुल जॉइंट एंड मसल्स में, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, हार्डनिंग ऑफ टिश्यूज़। स्क्लेरोसिस क्या होती है? हार्डनिंग ऑफ टिश्यूज़। और है फीवर क्या होता है? जो पोलन से जो एलर्जी होती है, ठीक है, उस एलर्जी के कारण जो फीवर होता है, तो वो क्या होता है? फीवर। फिर इसकी बात करते हैं बायोसोर्स की। बायोसोर्स स्टेरॉइड्स एल्कलॉइड्स फाउंड इन द प्लांट्स ऑफ सोलानेसी मेलेंथियासिया फैमिलीज। अब लेग्यूमिनेसी वगैरह, ये भी कुछ फैमिलीज़ है, कई फैमिलीज़ है जो
स्टेरॉइड्स फाउंड कर सकते हैं, कई फैमिलीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे अगले टॉपिक पे, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स कार्डियक से पता चलता है कि ये ग्लाइकोसाइड्स हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होगा और कोई टॉक्सी के लिए भी, यानी कि ये टॉक्सिसिटी का भी काम कर सकता है और ट्रीटमेंट का भी काम कर सकता है, यानी कि बेनिफिशियल का भी काम कर सकता है। इंट्रोडक्शन बात करते हैं अपन। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ये है कि दीज आर एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ड्रग हुज एक्शन इंक्लूड बोथ बेनिफिशियली टॉक्सिक अफेक्ट ऑन द हार्ट। यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट क्लास है जो किसी भी ड्रग के एक्शन में दोनों ही बेनिफिशियल और टॉक्सिक दोनों ही अफेक्ट हार्ट के ऊपर पाए जाते हैं। यानी कि ज़्यादा मात्रा में हो गया तो टॉक्सिसिटी अप्रूव करेगा, कम मात्रा में दे तो बेनिफिशियल या ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा। तो ये ऐसे क्लास इम्पोर्टेंट होते हैं। अब यूज इन वाइडली मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफ CHF का मतलब होता है कंजस्टिव हार्ट फेलर। ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलर एंड आर्टेरियल फाइब्रिलेशन एंड फ्लूटर्स, इनमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं अपन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की केमिस्ट्री की बात करते हैं तो दो तरीके से अपन स्टडी कर सकते हैं। एक शुगर, इसको बोलते हैं ग्लाइकोन, और इसे बोलते हैं नॉन शुगर यानी एग्लाइकोन। द मोस्ट कॉमन शुगर फाउंड इन द कार्डियोग्लाइकोसाइड आर डी ग्लूकोज एंड डी डिटॉक्सोन एंड एल रेमनोज एक्सेट्रा। ये ग्लूकोज वगैरह ये होते हैं, सरक्राज होते हैं, शुगर्स होते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं एग्लाइकोन। एग्लाइकोन यानी नॉन शुगर। नॉन शुगर का मतलब जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो द एल-ग्लाइकोन कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। ये ऐसे ग्लाइकोसाइड्स यानी कि ऐसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं जो फार्माकोलॉजी की एक्टिविटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं इसके केमिकल क्लासेस की बात करते हैं तो मेनली 2 क्लासेस ऑफ कार्डियोग्लाइकोसाइड इन नेचर। 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है इसे। पहला क्लास है कार्डिनोलाइड एंड दूसरा है ब्यूफाडाइनोलाइड। ठीक है, तो कार्डिनोलाइड क्या है, इसमें कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, अनसैचुरेटेड ब्यूटाइरोलेक्टोन रिंग पाई जाती है, और ब्यूफाडाइनोलाइड में क्या पाया जाता है, पायरोन रिंग पाई जाती है। अब इसकी बात करते हैं बायोसोर्स की। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बायोसोर्स की बात करें अपन तो दीज आर फाउंड इन द लिटिल क्वांटिटीज इन द सीड्स, लीव, स्टेम, रूट्स एंड बार्क ऑफ वाइडली डिस्ट्रीब्यूट प्लांट्स। यानी कि जो व्यापक रूप से डिस्ट्रीब्यूट प्लांट्स है उनके लीव्स, सीड्स, स्टेम, रूट्स, बार्क, इनमें क्या है, बहुत ही लिटिल क्वांटिटी यानी बहुत ही छोटी क्वांटिटी में पाया जाता है। अब इसके थेरेप्यूटिक यूज की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ CHF, इसकी जगह इसके साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ आर्टियल फाइब्रोलेशन एंड फ्लूटर। डायरेटिक्स में यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं इनकी इंडिविजुअल ड्रग्स क्या होती है। इनकी इंडिविजुअल ड्रग्स होती है लिक्योराइज, डियोस्कोरिया, डिजिटेलिस। तो ये सब क्या है, एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल ड्रग है। हम इसे क्रूड ड्रग्स भी कह सकते हैं क्योंकि इनसे जो मेडिसिनल रूप से जो ड्रग बनाई जाती है किसी भी हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए या फिर रीनल ट्रीटमेंट के लिए, तो ऐसे ड्रग्स यूज किए जा सकते हैं जिसे हम इंडिविजुअल ड्रग बोलते हैं। ये हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको नए नए वीडियोस फार्मेसी से रिलेटिव मिल जाएंगे जिससे कि आप सबसे पहले स्टडी कर सकें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।